के लिए कोड स्कैनिंग हो रही है, पासवर्ड अटैक्स या फिर मैंने वेबसाइट पे जो हमने चूज़ की थी उसका नाम है जी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो DNS एनालिसिस बेसिकली यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। अब उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला जो DNS इसके लिए बेसिकली बहुत से टूल्स हैं। DNS रिकॉर्ड है और फिर भी हम लोग कर सकते हैं DNS यूज़ करें इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। DNS सबसे पहले हम लोग DNS फॉर हेल्प के लिए ताकि हम चलो कोई भी हेल्प चाहिए कि कुछ चेक करनी है, स्विच चेक करना है तो नेक्स्ट हम लोग जो मेन कमांड अब इससे हमें बहुत से स्विचेस का पता चल गया कि हाँ स्विचेस यूज़ करना है, डोमेन के लिए यूज़ करना है, हम डोमेन सर्वर यूज़ करना है, रेंज फाइंड। तो इसमें हम अब यूज़ क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है हमें उसको स्कैन करना है तो उसके लिए हम डोमेन को यूज़ करेंगे ऑन और हमारी जो वेबसाइट है उसका URL देंगे डॉट ओ करेंगे। तो अब इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है और इसके अंदर में रिकॉर्ड्स लिख करके दे देगा। NS रिकॉर्ड्स हैं, MX हैं, डेटा EXT के। अब इसमें हमें इसने दे दिया। अब यहाँ पे दे रहा है देखिए सर्वी रिकॉर्ड। देन हम क्योंकि हमने हेल्प में एक चीज़ देखी थी कि हम एक पर्टिकुलर थ्रेड और एक लाइफ टाइम तक हम दे सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं रिकॉर्ड। तो उसके लिए हम लोग सेम कमांड यूज़ करेंगे DNS on st और आगे अपने हम वेबसाइट का नाम देंगे माइनस लाइफ टाइम, मतलब कि हमने कितनी लाइफ टाइम तक उसको देना है। कि लाइफ टाइम हमने दे दिए 5 days माइनस माइनस थ्रेड्स 3 यानी कि तीसरी थ्रेड तक हमने उसको चलाना है। जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ रिकॉर्ड्स वो फाइंड करके दे रहा है सिर्फ इस पर्टिकुलर थ्रेड और लाइफ टाइम तक। इससे हमें बहुत से हमें जितनी भी हमें रिकॉर्ड्स चाहिए थे यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमें जितनी भी करनी थी हमने कर लिया है। इससे हमें DNS के मिल रहे हैं, NS के रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं और MX के जितने भी हमें रिकॉर्ड्स चाहिए थे हमें यहाँ से मिल रहे हैं। आप इसके अलावा कुछ और भी यूज़ करना चाहिए जैसे फ्रीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आई फ्रीज इसी कमांड है फ्रीज माइनस माइनस DNS URL एंटर करेंगे और इससे यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमें इसके थ्रू भी रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। कुछ टाइम में ये स्कैन होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जिसमें हमने स्कैनिंग करनी थी, रिपोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं। हम लोग ने OS डिटेक्शन की थी यूजिंग डिफरेंट अपनी इसकी IP एड्रेस से।
क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि अपने नेक्स्ट पे फॉरवर्ड करते हैं। अब बेसिकली जो ये कमांड थी, ये क्या कर रही है कि इससे हम लोग एग्जैक्टली वही जिस तरह हमने डीएनएस के रिकॉर्ड्स हमने फाइंड किए हैं अपने डीएनएस रिकॉन की कमांड की हेल्प के थ्रू, इससे भी वही जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट की तरफ फॉरवर्ड होते हैं। तो डीएनएस एनालिसिस यहाँ पे हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग, सर्विस स्कैनिंग एंड ओएस डिटेक्शन। इसमें इसके लिए हमने जो टूल मिला था वो है हम एन मैप के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो हम सिंपल टर्मिनल ओपन करेंगे अपना, और इसके अंदर कमांड एंटर करेंगे एन मैप -f, और नेक्स्ट हम -f मतलब हमारे जो बेसिक स्कैनिंग है उसके लिए हम लोग ये कमांड यूज़ करें, और आगे हम अपना वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, इससे हम हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स ओपन पोर्ट्स हमें शो हो गई हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप भी है, पोर्ट इसमें हमें टीसीपी की मिल रही है ओपन पोर्ट एचटीटीपी पे, और 443 का टीसीपी हमें कनेक्शन मिल रहा है, वो भी ओपन है एचटीटीपीएस पे, सिक्योर्ड उस पर। और इसी तरह हम लोग और भी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको भी बताती हूँ। नेक्स्ट हमने करनी है बेसिकली पोर्ट स्कैनिंग भी करनी है टीसीपी यूडीपी कनेक्शंस के ऊपर, और हमने ओएस डिटेक्शन भी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले वो हमने करनी है हमारे जो वेबसाइट के जो आईपी एड्रेस है उस पर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने वेबसाइट का आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो वो हम कहाँ से यूज़ करेंगे? और वो इज़, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे अब हम अपना यूआरएल देंगे जो कि है कंप्लीट यूआरएल। मेरी वेबसाइट का यूआरएल कंप्लीट ही है, तो मैं ये भी लॉग कुछ नहीं होता है एच टी टी पी एस के साथ और www डॉट के साथ सारा कंप्लीट होता है, तो आप एज इट इज़ वो यहाँ भी होस्ट नेम देंगे या उसके चेक करने के लिए। फिर हम गो पे क्लिक करेंगे। गो पे करने के बाद अभी देखें यहाँ पे इसका सोर्स है, आईपी एड्रेस है, नाम कौन से क्लाउड के ऊपर है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, रेंज क्या है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे पास बहुत से जो है इससे रेलिवेंट डाटा हमें मिल सकता है। तो हमारे लिए बाकी सब तो हमें नहीं चाहिए, तो हमारे लिए मेनली हमें इसका आईपी एड्रेस चाहिए, तो हम यहाँ से आईपी एड्रेस इसका कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमें अपनी कमांड्स में उसको यूज़ करना है। वापस हम आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो कर लेते हैं, इसके बाद पोर्ट स्कैनिंग। ठीक है, पोर्ट स्कैनिंग हम लोग सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेलेक्टेड पोर्ट्स। ठीक है, सेलेक्टेड पोर्ट्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो कमांड है nmap -a -s, और इसके आगे हम यूआरएल दे देंगे अपना, अपनी वेबसाइट का। एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रोसेसिंग इसने स्टार्ट कर ली। अब लेट्स सी कितना टाइम लेता है।
तो यहाँ पे अब -SS स्विच ने क्या किया है, हमारे पास सेलेक्टेड पोर्ट्स हमें शो करके दे दिए हैं। यानी कि हमारे पास ये 997 फिल्टर्ड पोर्ट्स हमारे पास आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, हम TCP पोर्ट्स को स्कैन कर लेते हैं। तो उसकी क्या कमांड है, nmap -s t फॉर यानी कि TCP कनेक्शन के लिए, और अपना URL दे देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और अब ये हमें TCP की पोर्ट्स शो करके दे देगा। तो यहाँ पे उसने हमें TCP कनेक्शंस की जो भी थी हमें पोर्ट शो करके दे दी है। नेक्स्ट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हमने अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं TCP सिंक की, हम लोग पोर्ट फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, nmap -s TCP सिंक के लिए यूज़ करें तो कैपिटल S यूज़ कर लेंगे, और इसके आगे हम अपना URL एंटर प्रेस करेंगे। तो इससे हमें TCP जो सिंक है उसके पोर्ट्स शो हो जाएंगी। हम इसका वेट करते हैं और इसके बाद फिर हम UDP की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हो चुका है डन। हमारे पास TCP सिंक के जितनी भी ओपन पोर्ट्स थी हमें शो हो चुकी हैं इसमें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम UDP की तरफ आते हैं। UDP के लिए हम लोग क्या कमांड यूज़ करेंगे, nmap -s u -p का हम स्विच यूज़ करेंगे UDP के कनेक्शंस के लिए। और हमारे पास यहाँ पे ओपन पोर्ट्स कौन कौन सी आ रही हैं, इनमें से आप कोई भी पोर्ट्स एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो ही एंटर कर लेती हूँ, पोर्ट 80 सेपरेटेड विद कॉमा 443 हमारे पास पोर्ट आ जाती है, और उसके बाद हम अपना जो URL सॉरी जो हमारा IP एड्रेस है वो लिखेंगे, देन प्रेस एंटर। तो ये हमारे पास UDP फिल्टर होके आ चुका है। UDP हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब हमारे पास जो ओपन पोर्ट ये पोर्ट वाला जो सेशन था वो हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमने इसमें करनी है OS डिटेक्शन। OS डिटेक्शन के लिए हम लोग ये स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। OS डिटेक्शन के लिए सिंपल हमारे पास एक कमांड है जिसे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि है nmap -A, और इसके आगे हम अपना URL दे देंगे, एंटर करेंगे और वेट करेंगे, और ये हमें हमारे जो OS है वो डिटेक्ट करके दे देगा।
जब तक हमारे पास यहाँ पे ओएस डिटेक्शन का आता है, हम एक लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवाइस डिटेक्शन। तो उसके लिए हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, यहीं पे टैब ओपन कर लेते हैं न्यू। यहाँ पे हम कमांड दे देते हैं स्टैंडर्ड डिवाइस डिटेक्शन की, जो कि है nmap -s कैपिटल V, और हमारे पास नेक्स्ट उसका अपने जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस एंटर कर देते हैं, और पैरेलल में भी चलती रहेगी। और जब ये रिज़ल्ट आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका क्या रिज़ल्ट आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ओएस डिटेक्शन वाली क्यूरी का रिप्लाई आ चुका है, और इसमें हमारे पास ये आप देख सकती हैं कंप्लीट हमारे जो ओएस है उसको डिटेक्ट करके दे दिया। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं, चेक्स लगे हुए हैं, जो डिफरेंट रिक्वेस्ट जो भी गेट कर रहा है, और इससे रिलेटेड जितना भी है कि वो कौन से क्लाउड पे है, क्या वर्जन है, सारा हमें डाटा यहाँ पे मिल चुका है। चेक करते हैं हमारी दूसरी क्यूरी का। ओके, तो हमें उसका भी सेकंड क्यूरी यानी कि जो हम यूज़ कर रहे थे स्टैंडर्ड डिवाइस डिटेक्शन की, उसका भी रिप्लाई मिल चुका है, और कंप्लीट, और ये इसका हो गया, सर्विस डिटेक्शन परफॉर्म यहाँ पे हो चुकी है। हमारे प्रोजेक्ट के दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि हमने डीएनएस एनालिसिस इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कर ली है, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनिंग भी कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, हमने वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है। इसके लिए हम एक टूल यूज़ होता है जो कि हमें डाउनलोड करना होता है, काले लिनक्स में हम कर लें यहाँ पे, हम या फिर विंडोज़ में भी कर सकते हैं, VEGA के नाम से। तो मैं आपको, इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो आप इंटरनेट से जाके इजीली आप वीगा लिखेंगे तो आपके पास वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स में आ जाता है वो। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगी, सॉरी, डाउनलोड्स में। यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, और मैंने डाउनलोड इसकी जिप फाइल थी और उसको मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। तो वीगा बिल्ड हम इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, देन स्क्रॉल करेंगे, और ये है वीगा, इसको ओपन करेंगे। तो अभी ओपन हो रही है, जब होगी तो इसमें हम बाकी की अपनी स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट स्कैनिंग होगी। दो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो जाएंगी, जैसे इसके अंदर हमारे जो इंजेक्शन अटैक्स हैं वो भी हो जाएंगे, और बाकी हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वगैरह जो हम करते हैं जितने भी किस्म की, सारा कुछ उसके अंदर परफॉर्म हो जाएगा।
वो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है जब उसको ओपन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ टॉप पे जाएंगे। आप यहाँ से भी स्टार्ट न्यू स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बटन है, यहाँ से भी हम स्टार्ट न्यू स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहला पेज आएगा, इसके अंदर आप टारगेटेड स्कोप भी दे सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी स्पेस एडिट कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिकली हम क्योंकि अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं तो हम इसलिए यूआरएल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपना यूआर अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो कि है मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपना यूआरएल बिल्कुल करेक्ट पेस्ट करें, वरना स्कैनिंग में डिफ़िकल्टीज भी आएंगी और आपको पहले बहुत टाइम गुजरने के बाद आपको वहाँ पे एरर भी शो कर सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे देखें मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, यानी कि रिस्पॉन्सिव प्रोसेसिंग है मॉड्यूल है, और इंजेक्शन मॉड्यूल। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें हम इंजेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ब्लाइंड एसक्यूएल टेक्स्ट इंजेक्शन है, क्रॉस डोमेन पॉलिसीज, और ये शेल इंजेक्शन हम जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स। इसके अंदर हम कुकीज़ की सिक्योरिटी वर्जन्स कैसे हैं और भी बहुत से इसके अंदर चीज़ें हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें इंजेक्शन मॉड्यूल को चेक करते हैं, क्योंकि हमें एसक्यूएल और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड हमें चाहिए, प्लस हमारी ओवरऑल स्कैनिंग भी हो जाएगी और इसमें हमारा इंजेक्शन अटैक भी कवर अप हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे एंड देन फिनिश। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया प्रॉबिंग सर्वर, कि वो अब सर्वर ले रहा है। देन अब हमारे पास फॉलो रीडायरेक्ट आ जाएगा। टारगेट एड्रेस हमारा ये है, रीडायरेक्ट टू एस ए एड्रेस, वुड यू लाइक टू ऐड दिस टू, हाँ यस कर देंगे, क्योंकि हमने अपना जो यूआरएल दिया था वो था hellboundhackers.org। हमने www नहीं लगाया था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने वहाँ पे वो कहेगा आपको वो उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले वो हेल्पबाउंड हैकर्स था, लेकिन उसके साथ जो उसका यूआरएल है कंप्लीट की है, तो वहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे इसकी स्कैनर की प्रोसेसिंग इसने स्टार्ट कर दी है, और ये कुछ टाइम लगाता है, और कुछ टाइम के बाद हमें कुछ इस तरह की हाई मीडियम लो और इंफॉर्मेटिव किस्म का हमें डाटा मिल जाएगा। मतलब उसकी पूरी कंप्लीट समरी हमें मिल जाएगी। तो हम वेट करते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है और फिर नेक्स्ट देखते हैं।